हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में बहुत बड़ी खबर जो देश भर में इस वक्त चर्चा में है, राजस्थान की पॉलिटिक्स में क्या कुछ हो रहा है, उसके पीछे पैसे का कितना खेल है और बीजेपी जो कमल ऑपरेशन जिसे मीडिया में कहा जा रहा है वो क्यों फेल हुआ। और ये एक अपने आप में एक परत दर परत चीज़ें अभी सामने आएंगी। अभी तक बहुत से वाक़यात से, बहुत सी हकीकतों से पर्दा नहीं उठा है। आज मेरे साथ एक ऐसे ख़ास मेहमान हैं जो एक ज़माने में नरसिम्हा राव जी के ज़माने में और कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे, इसी तरह की हुकूमतें बदलने का, MPs MLAs को ख़रीदने की कहानी थी, उसमें कानूनी चाराजोई आपने की थी। मेरे ख़ास मेहमान हैं आज रविंद्र कुमार जी, एडवोकेट हैं और अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। वेलकम है सर आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि ये राजस्थान में जो कुछ हो रहा है आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, राजस्थान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की राजनीति का एक स्थापित मूल्य है और आम आदमी समझता है कि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, ये बनते ही इसीलिए हैं कि ताकि अपनी बोली लगा सकें और इनको वैश्याओं की तरह या बकरे की तरह या जानवरों की तरह खरीदा बेचा जा सके। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1993 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो उनकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी पहली हिंदुस्तान की, और उस सरकार के खिलाफ जो है जुलाई में, इसी महीने में 20 तारीख को 1993 में एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। सरकार के पास वोट नहीं थे और उस पर बहस होनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, नरसिम्हा राव की सरकार के खिलाफ संसद में। जी जी जी। जब नरसिम्हा राव सरकार ये केस जीत गई, विश्वास प्रस्ताव जीत गई और वो गिर गया, तो मैंने उसका अध्ययन किया और अध्ययन करने पे मुझे एक बड़ी अजीब बात लगी। वो ये लगी कि जब एक एक वोट की कीमत थी तो नरसिम्हा राव ने संसद में अपनी सरकार के पक्ष में अपना वोट नहीं दिया। अच्छा, तो मैंने कहा इस आदमी ने, जिसकी सरकार दांव पे लगी, अपना वोट क्यों नहीं दिया? तो हमने उसका अध्ययन किया। करते 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 हमें पता चला कि नरसिम्हा राव सरकार ने 3 करोड़ रुपए 4 सांसद जो थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनको दिया और 1 करोड़ 19 लाख रुपए पंजाब नेशनल बैंक सरोजनी नगर में जमा हुआ। और जब वो पैसा वहां जमा हो गया और हमारे पास सबूत आ गए तो हमने और जांच की, तो बदला अजीत सिंह के लोगों को पैसा मिला, अजीत सिंह को पैसा मिला और लोगों को मिला। और उस समय ये बात थी कि नरसिम्हा राव की तरफ से तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन सरकार की तरफ से खुली छूट थी कि किसी भी तरह हर MP को खरीदो। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक एक MP को 3-3 सोर्स से पैसे मिले। चंदा स्वामी ने भी पैसे दिए, खोड़े ग्रुप है, मतलब एक ही आदमी ने 4-4 लोगों से पैसे, 4 अलग अलग लोगों से पैसे ले लिए एक ही पार्टी के सपोर्ट करने के लिए। बेंगलोर के खोड़े ग्रुप से ले लिए, SR ग्रुप था उससे ले लिए। उनमें आपस में शायद तालमेल नहीं था कि मैंने उसे पैसे दे। नहीं, तालमेल नहीं था, लेकिन वो जो है ये होता था कि हम तुम्हें जो है फलाने आदमी के पास ले चलेंगे, वहां कहना हम तुम्हें वोट देंगे। तो जब हमें सारे सबूत मिल गए, मेरी पूरी जांच पूरी हो गई, तो मैंने जो है इस बारे में एक केस जो है दिल्ली उच्च न्यायालय में डाला, जिसे आज भी सांसद रिश्वत कांड यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड के नाम से जाना जाता। और जब ये केस शुरू हुआ तो CBI ने ट्रुथ एंड नेल जो है उसका विरोध किया और हमें बरगलाने के लिए 4 फर्जी FIR दर्ज कर दी। तो हमने कहा नहीं, हमारी जो कंप्लेंट है उस पर जो है आपका FIR दर्ज होनी चाहिए। और तब जो है हमारे YK सब्रवाल की बेंच थी, उसने कहा नहीं, वर्बैटम जो रविंद्र कुमार की कंप्लेंट है उस पर आप दर्ज करो। उस पर जब दर्ज हुआ और जांच शुरू हुई तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मामला जो है कई गलियारों में कई मोड़ पे आया। रोज एक ही खबर आती थी, झारखंड सांसद रिश्वत कांड में नया मोड़ आया। और नया मोड़ क्या आता था कि हम देख रहे थे कि पूरी जो संस्थाएं हैं, चाहे वो IB हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, वो सब जो है सरकार को बचाने में लगी हुई थी। लेकिन जो है उस हालत में क्या हुआ कि जब मामला चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक गया तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच बैठी और उसमें जस्टिस SC अग्रवाल उसके हेड थे। उन्होंने जो है एक फैसला दिया जो मेरे को आज भी गले नहीं उतरता। उसमें कहा कि सांसदों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105(2) में संसद की कार्यवाही के दौरान अपना वोट देने का पूरा अधिकार है और अगर वो उसमें रिश्वत लेते हैं तो वो रिश्वत लेना गलत नहीं है। अच्छा, यानी सांसद रिश्वत ले और वोट दे दे तो गलत है। और उन्होंने आगे भी लास्ट में कहा कि अगर वो रिश्वत ले लेता है और वोट नहीं देता रिश्वत के हिसाब से तो वो अपराधी है। मतलब एक गैर कानूनी काम को सपोर्ट करने का इंतजाम सपोर्ट कर दिया। और उसका बेस उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा है डैनियल ब्रेविस्टर
एक सीनेटर था अमेरिका का, जी। उसने रिश्वत दी थी इसी हालातों में। हाँ। तो 9 जजों की बेंच बैठी और 9 जजों की बेंच ने ये फैसला किया कि जो डैनियल है, हाँ। इसने जो है रिश्वत दी है और ये दोषी है, और 8 जजों ने कहा इसको दोष मिलना चाहिए और उसकी सदस्यता खत्म हुई, उसे सजा मिली। हाँ। लेकिन एक जज थे, जस्टिस ब्रायन है, हाँ। वो 8 के खिलाफ एक अकेले थे। हाँ। उन्होंने कहा नहीं, ये जो है इसे अपनी अकल का इस्तेमाल करने का अधिकार है, रिश्वत देने के बाद ये बचना चाहिए। तो भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा ये जो इकलौता जज जो है जो इस बेईमान के साथ है ये सही है। कमाल है, मतलब वो भी अमेरिका में, और अमेरिका में भी 9 में से 8 एक तरफ हैं, एक की बात हम मान लेंगे। हाँ जी। यानी वो कोई भी पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे थे कि हम किस तरह से इनको सपोर्ट करें, नरसिम्हा राव जी के साथ देने वालों को। अब उसके बाद और मजे की बात यह है, हाँ। इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि 2 गुट हैं, एक रिश्वत देने वाले और एक रिश्वत देने वाले जी। तो उन्होंने कहा कि रिश्वत देने वालों को सजा मिलनी चाहिए और उनका अपराध है, और रिश्वत लेने वालों का कोई अपराध नहीं है। तो जितने जो सांसद थे, 13 अजीत सिंह के थे, 4 जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, 21 अजीत सिंह के थे और 4 ये थे, 25 लोगों को कोई सजा नहीं मिली। अच्छा। और सजा किसको मिली? नरसिम्हा राव को 3 साल की सजा मिली। हाँ। और बूटा सिंह को 3 साल की सजा मिली। और उसमें जो 4 झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद थे, जिसमें शिबू सोरेन आज जिंदा है, सूरज मंडल थे, साइमन मरांडी थे, शैलेंद्र महतो थे, उन 4 को जो है मुक्त कर दिया और ये कहा कि आगे कभी देखेंगे क्या होगा। अब इसमें विचित्र बात क्या हुई कि एक जो है सांसद तो आपको और विधायक तो आपको पता है खूब बिकते हैं, खूब रिश्वत देते हैं। तो एक जो है सीता सोरेन का एक केस आया जेएमएम का, वहां का झारखंड का, और ये सारे वहीं से पैदा होते हैं। तो वो 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है रिश्वत लेने का सांसदों को या विधायकों को, ये गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 194 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान का, उसमें सीता सोरेन जो है रिश्वत नहीं ले सकती। अब ये 2 जजमेंट आ गए, 5 जज कहते हैं ले सकते हैं, 5 जज कहते हैं नहीं ले सकते। तो अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है बड़ी बेंच को, 7 जजों की बेंच में इस बात का फैसला होगा कि क्या सांसद एक अनुच्छेद 105(2) में रिश्वत ले सकते हैं या विधायक अनुच्छेद 194 में रिश्वत ले सकते हैं, नहीं ले सकते। और आज के दिन मैटर खुला है, यानी उनको रिश्वत लेने के लिए रास्ते खुले रखने थे जुडिशरी को। ये बहुत ही अजीब बात। देखिए, आपकी बात बीच में रुक रही है, लेकिन मैं मेरा जहन जो जा रहा था वो इस तरफ के लोग जो वोट देते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, नुमाइंदा बनाते हैं, चाहे वो एमएलए हों या एमपीज हों, तो जो उन लोगों ने जिन्होंने वोट दे करके इन्हें भेजा, असल में तो कीमत उनकी मिल रही है। तो वो तो उन्हें तो कुछ मिला नहीं, वो तो गए, वोट दे करके उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, या उन्हें फायदे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है। कैसे धोखे से उसने वोट लिए या बहका करके वोट लिए, वो एक अलग एक कहानी है। लेकिन अदालतों ने रिश्वत लेना देना एक तरह से, जब लेने वाले के लिए इजाजत हो गई तो देने वाले के भी एक तरह से नहीं, वो कहते हैं देने वाला नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अभी भी खड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर देने वाला सामने ना आए और चुपचाप लेने वाला ले भी ले और देने वाला दे दे और कोई शिकायत ना करे तो लीगली हो गया ना सारा। हाँ जी। तो फिर बहरहाल जुडिशरी ने एक तरह से वो करप्शन का दरवाजा खुला रखा है। उसी के बाद तो ये हो रहा है। हाँ। उसी के बाद आप देखेंगे हाँ। कि हमारे राजनेताओं का जो चरित्र है वो खत्म हो गया। हाँ। वो सारे भ्रष्ट हो गए, बिकाऊ हो गए। हाँ। और वो जो है जनता की चिंता नहीं करते। हाँ। सांसद क्या सोचता है, विधायक क्या सोचता है कि पहले टिकट पैसे दे के ले लो, फिर 100 करोड़ रुपए खर्च करके जीत जाओ, फिर 100 करोड़ रुपए जो है अगला चुनाव लड़ना है उसके लिए इकट्ठे कर लो, फिर कहेंगे 100 करोड़ रुपए इस बात के लिए हो गए, 100 करोड़ इस बात के हो गए, ये तो एक बार हाँ करने के, एक बार 100 करोड़ अपने लिए ले लो। तो अगर वो उसके मन में ये आगे के 300 करोड़ है तो उनकी जो पूरी जो चरित्र है, आप समझो चरित्र तो रहा नहीं, वो तो बिकाऊ हो गए। बिल्कुल। और मुझे जब मैंने और वे करोड़ लेके भी कितने दिन के लिए बिका ये कुछ पता नहीं है ना। नहीं, वो तो दोबारा बिक जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आयाराम गयाराम की फ्रेज इसीलिए चली। 1967 में जब संवित की सरकार बनी थी तो एक गयालाल विधायक थे हरियाणा में। अच्छा। और वो जो है गयालाल जी जो है एक दिन में उन्होंने 3 बार दल बदला। अच्छा। तो जब संसद में बहस हो रही थी तो एक ने कहा कि गयालाल जी जो है वो चले गए। तो उसने कहा, वाईबी चौहान होते थे उस समय, उन्होंने कहा यशवंतराव चौहान ने कि गयालाल जी जो है वो आयालाल हो गए। तो आयालाल गयालाल ये फ्रेज संसद के बहस में बनी है। जी। ये देखिए, डेमोक्रेसी को एक तरह से कमजोर करने का ना ये कमजोर से आगे है।
जैसे अगर एक सांसद को रिश्वत देने की आदत हो गई, विधायक को रिश्वत लेके आदत हो गई, आज वो मान लीजिए बीजेपी के लोगों से पैसे ले रहा है, कल को अडानी अंबानी से लेगा, फिर आगे हो सकता है CIA से पैसे ले ले, चीन से पैसे ले ले, तो आप पूरे मुल्क को बेच सकते हैं। ये आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में राज किया था और धीरे धीरे राज बढ़ा रहे थे, तो वो क्या करते थे कि जो दरबार होते थे उनमें जाते थे और वहां के जो वजीर होते थे और लोग होते थे उनको नजराना पेश करते थे। तो नजराना क्या था? रिश्वत ही तो थी। रिश्वत ही थी, बिल्कुल। तो ये जो रिश्वत हमारे लोगों को मिली, ये भी नजराना है। और ये नजराना देकर आप समझो हिंदुस्तान को, मुझे लगता है किसी ने अगर कोई बड़ी ताकत आ गई और बहुत ही बेशर्म ताकत आ गई या कोई ऐसा मौका आ गया कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो 15 सारे सांसद बिक जाएंगे। नहीं, इलेक्शन के जमाने में जो पैसा आता है, जो इलेक्शन बॉन्ड्स की बात हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड की, उसमें बाकायदा विदेशी कंपनियों ने भी पैसा दिया है, ऐसी रिपोर्टें आई थी। देखिए, तो ये जो विदेशी कंपनियां पैसा देती हैं पॉलिटिशियंस को इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कोई हवा में तो देती नहीं। उन्हें तो अपना मैक्सिमम फायदा लेना है। उन्हें मालूम है कि ये इलेक्शन जीतेगा, कल हमारी मर्जी का कानून बनवाएगा या हमारी मर्जी के कुछ काम करेगा। तो ये कुल मिलाकर के तो बात ये हुई कि देश का बहुत बड़ा नुकसान इस जुडिशरी के इस कानून की वजह से, जो उन्होंने फैसला लिया, और उसके बहाने ये सारा सिस्टम करप्ट हो गया। तो ये तो आम आदमी तो आज एक रोटी खा रहा है, कल उसके पास एक रोटी भी नहीं रहेगी। जब ये सैकड़ों करोड़ रुपया इधर से उधर होता है, तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो पब्लिक का ही पैसा जाता है। ये जो कंपनियां पैसा कमाती हैं हमारे बीच में से, उसी पैसे में से तो इन पॉलिटिशियंस को देती हैं। मुझे एक चीज याद आ रही है कि यूरोप वगैरह में आमतौर पर चीजों की महंगाई इतनी तेजी से नहीं होती। मसलन 5 साल पहले आप रहती है, अमेरिका में आज भी कांस्टेंट। 5 साल पहले आप अमेरिका गए, तब भी $1 की कोई खास चीज थी, वो आज भी $1 की है। तो ये यहाँ बिल्कुल आसमान को छूती हैं चीजें। अब ये बताइए कि ये जो सुरजेवाला का बयान अभी आया है, मैं अभी देख रहा था BBC पर, उन्होंने कहा कि भाई ये जो बिकने वाले MLA थे, उनकी लिस्ट किसने मुहैया की? तो जाहिर है वो सचिन पायलट को कह रहे हैं। आप इस वाले प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? ये क्या करप्शन है? वो तो बिल्कुल सामने की बात है, लेकिन क्या बीजेपी खामोश बैठ जाएगी? क्या वो सरकार अपनी बना करके ही दम लेगी, जैसा कि अब से पहले कई स्टेट्स में वो कर चुकी है? ऐसे भी स्टेट्स हैं, गोवा और त्रिपुरा, जहां इनके कम मेंबर्स थे, फिर भी जुगाड़ करके अपनी सरकार बना ली। तो राजस्थान में क्या होने वाला है, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से देखिए, राजस्थान की जो बात है, जब ये बीजेपी के लिए पहला झटका है। पहली बार उसे पता चला है कि चोर को पकड़ा गया है चोरी करते हुए। नहीं तो क्या हुआ, आप देखेंगे कि बीजेपी बड़ी कॉन्फिडेंट थी कि आप हमें जिताओ ना जिताओ, चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा। चाहे मणिपुर हो, मेघालय हो, या गोवा हो, या कर्नाटक हो, या गुजरात हो, या मध्य प्रदेश हो, आपने देखा खूब धड़ल्ले से पैसे देते थे। सांसद कहते थे, विधायक कहते थे मुझे 100 करोड़ मिले, मैंने पैसे से अब देखो रोल्स रॉयस खरीद ली है। तो जो आदमी दिखा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सारी सरकारी एजेंसियां, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, या इनकम टैक्स हो, वो भी इस हद तक भ्रष्ट हो चुके हैं कि वो पहले अभियुक्तों को पकड़ने से पहले पूछते तेरा नाम क्या है? अच्छा, तेरा नाम सलीमुद्दीन है, साले को बंद कर दो। तेरा नाम क्या है? राम प्रसाद पंडित। इसको ये तो पूज्य नहीं है, हमारे ब्राह्मण कैसे को कहेंगे तू किस पार्टी का है? अच्छा, कांग्रेस का है, इस साले के खिलाफ जरूर छापा मारो, 2-4 और लोगों को पकड़ लो। अभी किस पार्टी का है? वो कहेगा मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। ओ, आप तो हमारे नेताजी हो, मंत्री जी हो, आप कुछ भी करो। तो अगर जो एजेंसियां हैं वो इसलिए भ्रष्ट हुई हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और अदालतें वो भी जो है उनके इस भ्रष्टाचार को देखकर चुप रहती हैं। वो कहती हैं अच्छा ये कर रहा है तो ठीक है, दूसरा करेगा तो उसे भुगतेंगे। तो ये तो देखिए, जिस तेजी से मुश्किलात बढ़ रही हैं मुल्क में, जिस तेजी से खजाना खाली हो रहा है, जिस तेजी से करप्शन जो एक बार पॉलिटिक्स में आ गया, वो चाहे सिर्फ 5 साल ही एक बार रह ले तो उसकी अगली नस्लों तक का इंतजाम, जिसने वोट दिया वो बार बार वोट दे और वो अपने घर जा करके बैठे, तो ये कहाँ लेके जाएगा? ये देखो, मैं इसमें अभी पढ़ रहा था जब ओबामा रिटायर हुआ। जी आपने पढ़ा होगा उस समय, सब लोगों ने पढ़ा कि प्रेसिडेंट ओबामा रिटायर हुए, 8 साल वो अमेरिका का सबसे ताकतवर आदमी रहा और दुनिया का सबसे ताकतवर। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में 2 बातें आई। पहली बात है कि ओबामा पे 2 सूट है, ओबामा पे 14 टाइयां हैं, ओबामा में 16 शर्टें हैं, और उसके बाद 1 जोड़ी जूता था जो उसने 8 साल पहना और आज भी पहनता है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो आप ये समझो कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी 8 साल रहा, उसके पास कपड़े इतने हैं कि वो एक जो है टैची में आ जाए।
और हमारे यहाँ देखोगे कि लगेगा पूरी फैक्ट्री के कपड़े एक ही आदमी पहन रहा है। जी जी जी, चाहे वो मोदी हो या सारे बीजेपी वाले हो। अब्दुल कलाम जब गए रिटायर होकर के राष्ट्रपति, वो 2 सूटकेस लेके आए थे, वही ले गए। तो मैं कहता हूँ ईमानदार और बेईमान को कपड़ों से पहचान सकते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल वहीं वो डिस्प्ले कर देता है कि आखिर वो क्या आदमी। मैं आपको बताऊं, एक बार मेरी लंदन में सूडान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई किसी सेमिनार वगैरह में, और मैं फिर उससे पर्सनली मिलने गया, तो वो सोशल सिक्योरिटी का जो वहाँ सपोर्ट का वो है, उस सिंगल रूम वाले कमरे में वो रह रहा था। और वो अलग इसलिए रह रहा था कि वहाँ का कानून है कि अगर कोई भी फैमिली मेंबर अर्निंग मेंबर है तो उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, वो वापस ले ली जाएगी। तो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो रह चुका, वो अब सरकार की मदद से सर के ऊपर छत उसके ऊपर है। तो ये हमारे यहाँ तो ऐसा कोई मिलता नहीं है, बिरला, मतलब जो पॉलिटिक्स में इतना बड़ा रहा हो। कभी शास्त्री जी का नाम लिया जाता है, वो बड़े आदमी थे, लेकिन अब जिस तरह से बाकायदा पूरे सूट पे ही पूरा अपना नाम लिखवा लिया जाता है। सूट पे क्या, आप समझो पूरी फैक्ट्री लगा लेते हैं। जी जी जी, तो यानी जो उनका मान लो ड्रेपर और टेलर होता है, पता ना वो एक ही आदमी को लेकर इतने कपड़े सी देता है कि उसका पूरा खानदान 7 पीढ़ी तक खा सकता है। जी जी जी, तो ये लोग जो है मन से जो है लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। और इसीलिए लोकतंत्र में जो आदमी यकीन नहीं करता, पहले आप सुनेंगे पुरानी कहानियां आती हैं कि गांधी जी नहा रहे थे, लोग आए, उन्होंने चर्चा करनी शुरू की। हम पढ़ते हैं कि बिहार में, जैसे बिहार के चुनाव होने वाले हैं, तो श्री कृष्ण जो है वो नहा रहे थे, बहुत सारे लोगों ने, वहाँ के चीफ मिनिस्टर उनसे बात करते थे। अब जो है नेता जो है 5 स्टार कल्चर के हो गए हैं, वो बरगैटी में घूमेंगे, पता नहीं कैसे जूते पहनेंगे, कैसे चश्मे लगाएंगे रेवन के या और किसी चीज के, जैसे पता चलता है कि जी 50 लाख तो इन्होंने कपड़ों में ही पहन लेते। तो ये लोग जो है सार्वजनिक जीवन में ना तो सुचिता चाहते। अच्छा, बुनियादी तौर पर ये बहुत छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, उन्हें लगता है बड़े कपड़े पहन के हम बड़े हो जाएं। हाँ, मतलब जिस इंसान के अंदर क्वालिटी है, चाहे वो इल्म हो या क्वालिटी हो या कोई भी फन हो, उसे कपड़ों की चिंता नहीं रहती। उसकी तो पहचान उसका काम होता है। आप देखें उसकी आइडियोलॉजी होती है। आइंस्टाइन वो बेचारा खोया रहता था हमेशा, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं भी अपने फार्मूले लिखता रहता था। तो इससे ये भी नतीजा निकलता है कि ये बहुत ही छोटे किस्म के लोग होते हैं, छोटे दिल और दिमाग के लोग हैं, लेकिन देश को भी तो छोटा कर रहे हैं। जी जी, मेरा इनसे कोई व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मतभेद यह है कि हमारी पूरी नस्ल को, पूरी हमारी पीढ़ी को, पूरे हमारे देश को, इतना महान देश जिसको हम कहते हैं कि 5000 साल से, यानी ये कहते हैं यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी। जी, तो हमारी अस्थि से कुछ मूल्य थे, सही, अब वो मूल्य खत्म हो जाएंगे तो हमारी अस्थि तो रहेगी, अस्थि तो रहेगी नहीं, जाहिर है। तो ये लोग जो है हमारे राजनीति में, जैसे जो राजस्थान का मामला है, तो आप मैं उसी पे समझना चाहता था कि राजस्थान में अब क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? अब क्या है, क्योंकि सारी बात जो है, ये जो सारा मामला है, जो मुझे अब तक समझ आया, वो ये समझ आया कि पहले जो है ज्योतिरादित्य को टूटना था, और उसके 10 दिन बाद जो है सचिन पायलट को टूटना था। जी जी, तो ज्योतिरादित्य टूटे, वहां पर जो है शिवराज सिंह की सरकार बन गई, और सरकार ने शपथ ली, और मोदी जी ने देश में लॉकडाउन लगा दिया। ये लॉकडाउन जो है सचिन पायलट को खा गया, वो लेट कर दिया उसने, वो कहानी लेट हो गई जी वजह से। अच्छा, दूसरा मुझे लगता है कि ज्योतिरादित्य ने सारी बात जो है अपनी बुआ वसुंधरा राजे को बता दी। जी जी, वसुंधरा राजे का एक सॉफ्ट कॉर्नर है अशोक गहलोत से। जी जी, तो मेरा ये मानना है कि अशोक गहलोत को सारी बात जो है वसुंधरा ने बता दी। जी जी, और तब से जो है सारा जो स्टेट डिपार्टमेंट है, जो आईबी वहां की कहो या सीबीआई सीआईडी कह लो या जो भी कह लो, उन्होंने इस पे नजर रखनी शुरू की और उनकी बातें टेप करनी शुरू कर दी। जी जी, और ये इसके बाद जो गेम जो है वो अशोक गहलोत खेल रहा है, ये सचिन पायलट नहीं खेल रहा। वो खेल ही नहीं पाया, वो खेल नहीं पाया क्योंकि उसका खेल जो है उसके घर में ही, यानी भेदी के घर में भेदी आ गई। जी जी जी, एक तो था भेदी, हाँ हाँ, तो वो तो भेदी घर की लंका ढाने वाली बात होती है, उसके अंदर ही भेदी आ गए। हाँ, ये बड़ी, तो ये जो बात हुई, उससे जो है आज के दिन जो है सचिन पायलट की हालत जो है, जैसे होता है ना, आप किसी पक्षी को, जैसे तोते को उंगली से रोज दाने खिलाओ, मिर्ची खिलाओ, तो आज के दिन जो है सचिन पायलट की हालत उस पिंजरे के तोते की तरह हो गई है, जो अभी भी पिंजरे में और बाद में पिंजरे में ही जाए। तो वो पिंजरे का मालिक कौन है, मोदी है या राहुल है? वो देश का कानून है, वो देश का कानून, वो देश का कानून है, जो वो इन सबको जेल पहुंचाएगा। और देश का कानून आज के दिन जो है ये बताएगा कि इन लोगों ने पैसे लिए, और जैसे शेखावत का नाम आ रहा है केंद्रीय मंत्री का, सिंचाई मंत्री का, ये भी जेल जाएगा। और अगर सही ढंग से
ढंग से जांच हुई और कांग्रेस से इस पे देखिए जेल जाने का जो यकीन से आप कह रहे हैं, आप वकील हैं इसलिए तो यकीन से कह रहे हैं, लेकिन सिस्टम में इतनी खराबी आ गई फिर भी जेल एक दिन जरूर जाएगा। अच्छा, देखिए मैं ये कहता हूँ आज का सिस्टम हमारा कितने ही भ्रष्ट हो जाए। एक भी बहुत बड़े स्मगलर का केस लड़ रहा था, वो बरी हो गया, सात दाम दंड भेद से आता है। लेकिन उसे एक बात कही, भाई साहब ये सिस्टम इतना खराब है कि ऐसे मुझे ना चूस लिया। वकील ने भी पैसे ले लिए, जज ने भी पैसे ले लिए, जो अहमद है उसने जज ने भी पैसे ले लिए, वो मतलब उसका जो कहना दर्द था कि जो पीड़ा मुझे जेल जाने के में नहीं मिलती, उससे ज्यादा पीड़ा तो मुझे जो है जेल में मुकदमा लड़ते मिले। जी। तो हमारा सिस्टम जो है, चाहे बाद में आपको रोस्ट ना करे, लेकिन बीच में आपके पंख तो सारे तोड़ ही ले, और आपको पंगू बना के, जैसे होता है ना लोथ बना दिया, आदमी का हाथ पांव काट दिया, वैसा बना के रख देता। जी। तो इस सिस्टम की एक खासियत तो मैं कहूँगा, ये बहुत बड़ी बात है और बड़े अफसोस की बात है। आपने दोनों चीज़ों पर निशानदेही की। एक तो करप्शन को अदालतों ने सही करार दे दिया, एक तरह से पैसा लेना, रिश्वत लेना, जिसके बाद पूरे मुल्क में जो हाल बना है, जिस तेज़ी से कभी भी सरकार बदलने की खबरें किसी भी स्टेट से आने लगती हैं, तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक बात है। दूसरी बात जो आपने कही कि ये जो सिस्टम है, पुलिस का हो या जजों का हो या अदालतों का हो, उसमें इंसाफ नहीं मिलता, उसको पंगु बना दिया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ थंब रूल है। हाँ, रिश्वत देते हुए पकड़े जाओ, रिश्वत देके छूट जाओ। जी। ये बच्चा भी जानता है, हर आदमी जानता है। तो ये फार्मूला तो बहुत ही बड़ी बात आप कह रहे हैं कि रिश्वत देते हुए पकड़े जाओ और दूसरी रिश्वत दो तो फिर छूट जाओ। तो यही है, ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक बात है। इन सब इश्यूज पर हमारे सभी देशवासियों को, जो समझदार लोग हैं, जो स्कॉलर्स हैं, आम लोग हैं, उन्हें सबको गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर देश किस तरफ जा रहा है। क्या कभी आम लोगों का भला होगा? क्या वाकई जो डेमोक्रेसी के जो 4 पिलर कहे जाते हैं वो सही से अपना सब काम कर पाएंगे, जिसमें मीडिया और जुडिशरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जीक्यूटिव और कानून बनाने वाले लोग तो अपनी जगह हैं ही, लेकिन मीडिया और जुडिशरी का हाल जो कुछ आपके सामने है, वो मैं समझता हूँ इस पर कोई अब न ताज्जुब होता, न कोई नई बात लगती। हालात बहुत ख़राब हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने वक्त निकाला मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए। मैं रविंद्र कुमार जी हमें वक्त दे देते हैं, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।